Hello students, how are you? I hope you'll be fine. Today's class, degree of comparison of adjective. डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जिसको हम लोग हिंदी में विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्था, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, विशेषता बतलाने वाला, और तुलनात्मक जो होता है वो होता है कंपैरिजन करना। तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, पहले आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ, मतलब 3 तरह के डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट जो है वो होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 होता है कॉम्पिटिटिव डिग्री, और नंबर 3 होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का काम क्या होता है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपका जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जिसमें हम लोग व्हेन एन एडजेक्टिव इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म मतलब होता है अपना सामान्य रूप में जब वो होता है, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। सामान्य रूप बोले तो जिसमें सिर्फ कोई एक ही व्यक्ति होते हैं, कोई एक ही वस्तु होते हैं, कोई एक ही जगह होते हैं, कोई एक ही एनिमल जो भी है, जो भी है किसी एक जन के ऊपर में जब बात किया जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिसका कोई दूसरा कोई, जिसमें हम लोग कंपेरिजन के लिए दूसरा कोई उसमें नहीं रहता है। सिंगल जिसको कहते हैं हम लोग, अकेले जो रहता है। जैसे राहुल इज़ हैप्पी, यहाँ पर राहुल देखिए अकेले 1 पर्सन है, राहुल इज़ हैप्पी, वो खुश है, अपने में है, किसी से कोई मतलब नहीं है। पटना इज़ अ बिग सिटी, इसमें पटना के बारे में खाली बता रहा है, किसी और सिटी के बारे में नहीं बता रहा है। तो इस तरह का चीज़ को हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। आगे हम लोग नंबर 2 अगर बात करते हैं तो नंबर 2 में आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री, कॉम्पिटिटिव डिग्री में 2 पर्सन आते हैं, 2 पर्सन, 2 एनिमल, 2 प्लेस। ये जैसे यहाँ पर हम लोग डिफरेंसेस अगर बात करते हैं तो डिफरेंसेस है कि व्हेन वी कंपेयर टू, देखिए टू पर्सन्स और थिंग्स विथ ईच अदर, मतलब जब एक दूसरे से 2 पर्सन और थिंग्स जब 2 के बीच में बात किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसको कंपेटिटिव डिग्री कहा जाता है। जैसे नंबर 1 का अगर बात करें तो राहुल इज हैप्पियर देन मनोज, यहाँ पर देखिए राहुल एक पर्सन हो गया, मनोज दूसरा पर्सन हो गया, इस 2 के बीच में बात किया जा रहा है, तो उस समय इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपेटिटिव कहते हैं, जिसमें हम लोग ER लगा के बनाते हैं। इसका क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ER, इसमें हम लोग ER लगाते हैं कंपेरिजन में, और जो सुपरलेटिव होता है उसमें EST लगाते हैं। तो देखिए ये आप लोग कंपेटिटिव डिग्री जो बना रहे हैं इसमें ER जो है राहुल इज हैप्पियर देन मनोज। तो जब हम लोग किसी भी 2 के बीच में कोई बात करते हैं, चाहे वो 2 प्लेस भी हो सकता है, 2 थिंग्स, 2 एनिमल, तो हम लोग उस समय ER, इसमें ER लगा के हम लोग बनाते हैं, तो मेरा कॉम्पिटिटिव डिग्री बन जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री में व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन मतलब होता है एक से अधिक, जब एक से अधिक के बीच में किसी से हम लोग कंपेरिजन में बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन्स का मतलब क्या होता है, जब 2 से अधिक के बीच में बात किया जाता है, मोर देन 2 पर्सन, 2 से अधिक के बीच में, और थिंग्स मतलब पर्सन्स और थिंग्स, किसी भी पर्सन्स मतलब व्यक्ति या तो वस्तु। अब यहाँ पर देखिए जैसे राहुल इज हैप्पीएस्ट, यहाँ पर हम लोग लिखा क्या लिखा, राहुल इज हैप्पीएस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर देखिए राहुल है और उसके साथ कंपेयर किसको किया जाता है, पूरा क्लास को किया जाता है। तो पूरे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एक तरफ राहुल और एक तरफ क्लास के सारे बच्चे। तो इस दौरान क्या पता चलता है कि राहुल जो है, राहुल के साथ पूरे क्लास को कंपैरिजन किया जाता है। उस समय देखिए ये मोर देन क्या हो गया, मोर देन 2 पर्सन्स हो गया। तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट जो है आपका, इसलिए देखिए इसमें IEST इसमें लगाया गया, इसका जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो EST है। मतलब क्या पता चला कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव, जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ER EST कुछ नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव का बात करें तो उसमें हम लोग ER लगा के बनाते हैं, ये उसका पहचान है। उसके बाद जब हम लोग नंबर 3 में सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसमें EST लगता है, ये इसका पहचान है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा एडजेक्टिव को देखकर कि वो किस फॉर्म में है, किस डिग्री में है, पॉजिटिव में है, कॉम्पिटिटिव में, कि सुपरलेटिव में है। अगर ER EST कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो पॉजिटिव में है। अगर ER से बनाया जा रहा है, हैप्पियर, रिचर, ओल्डर, अगर इस तरह से लिखा रहा है तो वो जान जाइएगा कि वो कॉम्पिटिटिव में जाता है। और अगर हैप्पीएस्ट लिखा हुआ, ओल्डेस्ट लिखा हुआ, रिचेस्ट लिखा हुआ है तो उस समय समझ जाइएगा कि वो सुपरलेटिव में है।
तो क्या पता चला कि पॉजिटिव जो है वो सिर्फ 1% के लिए होता है, जिसका कोई दूसरा कोई कुछ कंपेरेटिव में नहीं होता है, कंपेयर में कोई नहीं होता है। हाँ, कंपेरेटिव क्या होता है, जिसमें सिर्फ 2 पर्सन्स, 2 एनिमल्स, ये सब आते हैं, 2 थिंग्स आते हैं, जिसमें कंपेरिजन किया जाता है 2, यहाँ पर 2 पर्सन्स 2 थिंग्स इसके बीच में, मतलब कोई भी 2 होते हैं, 2 के बीच में। आज सुपरलेटिव होता है जिसमें 2 से अधिक के बीच में बात किया जाता है, मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, उसको हम लोग कहते हैं सुपरलेटिवली। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। क्लास बिना स्किप किए वीडियो को देखें, क्लास आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, पूछें। और आई होप कि क्लास जो है आपका आज समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही। तो बी टेक केयर एंड बाय।